हेलो लॉन्डो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका है, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें कॉन्करर करना कैसे और किस में करना। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो सिर्फ एक बार कॉन्करर करना चाहते हैं और कॉन्करर का फ्रेम पाना चाहते हैं। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना मत भूलो। तो मैं तुम्हें पहले ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कॉन्करर करना किस में है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी टीम है तो तुम्हें पक्का स्क्वाड में जाना चाहिए कॉन्करर, और तुम्हारे पास एक अच्छी टीम नहीं है तो तुम्हें डुओ में जाना चाहिए। बाकी ये सब तो फालतू की बातें हैं, मैं तुम्हें मेनली बताता हूँ कि तुम्हें कॉन्करर करने के लिए डुओ में ही जाना चाहिए, क्योंकि डुओ में हमारा कॉन्करर करना स्क्वाड और सोलो से ज़्यादा आसान होता है। सबके पास एक ना एक ऐसा बंदा तो होता है जो उसके साथ खेलेगा, और कोई नहीं भी होता तो हम ऐसे तो हैं ही जो 2 बंदे मार सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आपकी, आपको कॉन्करर जाना किस में है। तो अब मैं आपको कॉन्करर जाने की कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके कॉन्करर में हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपको कुल 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप जल्दी कॉन्करर कर पाएंगे। तो मैं आपको पहली टिप ये देना चाहता हूँ कि आपको जब भी इवेंट पे कूदना है तो 1-2 किल निकालने ही निकालने हैं। अब चाहे वो कैंपिंग करके निकालो या कैसे भी निकालो, पर आपको 1-2 किल निकाल के मरना है इवेंट। क्योंकि अगर इवेंट पे आप 1-2 किल निकाल लोगे तो लास्ट तक 1-2 बंदा तो आप मार ही लोगे, और 3-4 किल डुओ में बहुत है आपको एक अच्छी खासी प्लस दिलवाने के लिए। और मेरी सेकंड टिप कई लोगों से अलग भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको जोन के 3 जोन के बाहर रह के खेलना होता है, पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जोन के बीचों बीच बैठना है, क्योंकि आप 2-3 जोन उसी में रहोगे और आप अच्छी खासी प्लस ले पाओगे वहीं बैठे बैठे। और तीसरी टिप मेरी ये है कि आपको कभी भी किसी रैंडम के साथ नहीं खेलना, क्योंकि रैंडम मरने के बाद आपसे रिकॉल मांगेगा, और आप रिकॉल करने जाओगे तो आपकी माइनस लगना पक्की है। तो आप जहाँ तक हो सके अवॉइड करो रैंडमों के साथ खेलना बिल्कुल। और मेरी चौथी टिप ये है कि हमेशा अपने पास एक गाड़ी आपको रखनी है, और हो सके तो अपने टीममेट के साथ आप 2 गाड़ियां भी रख सकते हैं। कई बार डुओ में सर्किल्स अपने ओपन में भी बन जाते हैं। ये 2 गाड़ियां आपको लास्ट में कवर देने के लिए बहुत होती हैं। और मेरी 5वीं टिप है कि आपको हमेशा अपने पास एक शॉटगन रखनी, क्योंकि आप आज के मेटा में शॉटगन नहीं रखोगे तो कोई भी आकर आपको शॉटगन से मार के चला जाएगा। क्योंकि शॉटगन को चलाना हर किसी के लिए आसान ही होता है, क्योंकि अगर आप एआर चलाओगे तो कोई भी आपको एक शॉटगन में आके मार के चला जाए। तो आपको कॉन्करर करना है तो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा शॉटगन, क्योंकि जो शॉटगन चलाता है वो तो क्लोज में जीतेगा ही जीतेगा। और मेरी 6th टिप ये है कि लास्ट जोन में बंदे ज़्यादा अलाइव हो तो कभी भी जोन के एज पे नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जोन के एजों पर ही खेलते हैं, और आपको जोन के बीचों बीच आकर खेलना है जिससे आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। आई होप ये 6 टिपें आपको काम करेंगी कॉन्करर करवाने में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिनकी रैंक 500 या 600 के अंदर आ चुकी है या 1000 के अंदर आ चुकी है, तो वो कॉन्करर के नज़दीक आकर एकदम बहुत ज़्यादा माइनस खा लेते हैं। तो तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम कॉन्करर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हो तो भी आपको किसी के कहने पर रश नहीं खेलना, फाइटों को ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, और तुम्हें पैनिक होकर कभी भी माइनस नहीं खानी है। क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, वो ऑलमोस्ट कॉन्करर होने के टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं। और तुम्हें पैनिक नहीं करना है, तुम्हें आराम से ही खेलना है, क्योंकि कॉन्करर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि कॉन्करर कितनी रैंक पे मिलता है, तो तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम 250 रैंक तक पहुंच जाते हो तो आराम से तुम कॉन्करर कर लोगे। और कॉन्करर जाकर आपको बिल्कुल भी माइनस नहीं खानी है, आपको 5 मैच खेलने ही होते हैं कॉन्करर पे, क्योंकि फ्रेम आपको 5 मैच खेलने के बाद ही मिलता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट टाइम पे माइनस खा लेते हैं कॉन्करर पहुंच के भी। तो तुम्हें कॉन्करर जाके बिल्कुल भी पैनिक नहीं खेलना है, तुम्हें सिंपली 5 मैच खेलने होते हैं कॉन्करर पे। फिर चाहे आप फ्रेम कलेक्ट करने के बाद चाहे कॉन्करर से नीचे आ जाओ, पर वो 5 मैच आप ध्यान से खेलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी इस टाइम खुद डुओ में रैंक 200 के आसपास चल रही है। तो आप प्लीज़ इन टिप्स को यूज़ करना एक बार, ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।